चलो देखें, ज्योग्राफी में सबसे पहले किसी चीज को जानने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले लोकेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। ठीक है, किस तरह के लोकेशन, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एनडीए का, उसमें से कई सारा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है जो पूरी तरह से लोकेशन बेस्ड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र में क्रेटर झील कौन सा है, ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, जो हम क्वेश्चन अभी हम देखें। ठीक है, कई सारा जैसे डैम्स के बारे में पूछा हुआ है कि हीराकुंड डैम कहाँ है, पंचेत डैम कहाँ है, ये तो झारखंड में धनबाद के आसपास है। ठीक है ना, तो ये सब सारा चीजें पूछा हुआ है। केवल और केवल हम ज्योग्राफी में लोकेशन का बढ़िया से ध्यान कर लें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को न जानते हुए भी हम क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। इस तरह का नेचर ही होता है एनडीए का। ठीक है ना, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले ज्योग्राफी में लोकेशन का होना लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लोकेशन जानने के फेर में क्या होता है कि हम मैप्स को स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? मैप्स। मैप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानचित्र। ठीक है ना, तो मैप्स हम देखोगे तो मैप्स का एक किताब होता है और वो सबसे रंग बिरंगी किताब होता है। ठीक है ना, तो उसमें कलर का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है ना, तो मैप्स जनरली दो तरह के मैप्स होता है। ठीक है ना, एक फिजिकल मैप होता है, एक होता है पॉलिटिकल मैप। ये सब नोट करते जाना है। ठीक है ना, मैप देखने का पहले तरीका बताते हैं, उसके बाद हम टॉपिक्स पे आते हैं। तो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप, देखो पॉलिटिकल मैप में कलर का कोई महत्व नहीं होता है, कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ भी कलर बनाया हुआ रहेगा, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, कुछ भी कलर, लेकिन इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है। इतना ही महत्व है कि यह केवल डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग पहचानने के लिए कलर दिया हुआ रहता है, बस। इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है इसमें कलर का। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसमें सारे स्टेट्स, सारे देश, सारे राज्य के बीच बाउंड्री खींचा हुआ एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि उस तरह का मैप इसमें दर्शाना, इस तरह का मैप होता है ये, जिससे क्या होता है कि ये जो प्रकृति ने दिया है। ठीक है ना, प्रकृति ने क्या क्या दिया, नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, समुद्र, सब जितना भी प्रकृति ने बनाया वो सारा डिनोशन जो होता है वो फिजिकल मैप के जरिए होता है। ठीक है, इसमें फिजिकल मैप में कलर का बहुत बड़ा महत्व है, कलर का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है? जैसे इसमें हम बोले कि इसमें ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर जो है ये फॉरेस्ट यानी घास के मैदान, जंगल, ये सबको दर्शाता है ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर। एक और कलर होता है ब्लू। ब्लू कलर जहां भी दिखे, जहां भी देखें वो पानी को दिखाता है, वाटर। ठीक है ना, यानी पानी जहां जहां होगा वहां वहां ब्लू कलर दिखाई देगा। और ब्लू कलर कहने का मतलब यह है कि ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, जहां पे लाइट ब्लू है यानी ब्लू एकदम बहुत उदास जैसा रंग है ब्लू, वहां पे छिछला पानी है। गहरा ब्लू है तो वो ज्यादा गहराई है। आरे बात समझ में? इस तरह से कलर का महत्व होता है। जितना कलर जो है गाढ़ापन कलर में है वो समझो उतना ही पानी वहां पे ज्यादा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया। इसमें एक रेड कलर होता है। ठीक है ना, रेड कलर, इसमें येलो कलर भी होता है। येलो कलर जो होता है ये प्लेटो को दिखाता है, पठार दिखाता है, पठार। ठीक है ना, पठार दिखाता है। और जैसे जैसे येलो कलर डार्क होते जाता है यानी गाढ़ा होते जाता है, वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है। ये पूरी तरह से क्या कह सकते हैं कि जब पूरी तरह से लाल हो जाए, पूरी तरह से बहुत ही गाढ़ापन आ जाए लाल में, तो समझो कि वो बहुत माउंटेन है, पर्वत है। आई बात समझ में? तो हमने क्या बताया, मैप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। आई बात समझ में? तो ये दो तरह के मैप हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि मैप्स हमने तो ये देख लिया, अब मैप्स हम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड का कि कहां कहां पे, एक बेसिक जानकारी मैप्स का लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं।
देखिए पहले तो पूरे वर्ल्ड का एक रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ मैप बनाते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो छोटा मैप है मेरा, इस मैप में कौन कौन सा महादेश कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं, ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ये जो मेरा है इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। ये जो है मेरा ये अफ्रीका है, हिंदी में ही इसको अफ्रीका ही लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है हम ऐसे हम कर दें तो अगर हम ऐसे कर दें ऐसे थोड़ा सा, तो ये जो है यूरोप है। कौन सा है, यूरोप, ठीक है। ये जो है, ये जो मेरा है, ये इसको बोलते हैं एशिया, एशिया महादेश, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये, इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, या इसी को ओशिनिया बोलते हैं, ओशिनिया, ठीक है ना, करेक्ट। ये हो गया। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे देश हैं, देश डिटेल में आएंगे तो बताएंगे। ये जो है ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ठीक है। कितना महादेश हुआ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। बचपन में पढ़े ना 7 को महादेश, अब नाम ध्यान में रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि ये 7 महादेश में कौन कौन सा जो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और ये आए दिन कभी न कभी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो हम उस देश के बारे में छोटा छोटा जानकारी हम ले लेते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले ये, और हम कह सकते हैं कि ये हम देश का बाउंड्री खींच रहे हैं, ठीक है। ये जो देश हम बनाए, ये जो देश हमने बना रहा है, ये जो देश है, ये इसका नाम है कनाडा। क्या नाम है, कनाडा। राजधानी कहाँ है, ओटावा, ठीक है, ओटावा इसी के आसपास है, ठीक है। यहाँ जो ये जो देश है, ये देश और एक ये देश, ये इसको बोलते हैं यूएसए। क्या बोलते हैं, क्या फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में कुल 50 देश है, मतलब सॉरी, अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स है, ठीक है, यानी राज्य, ठीक है। उसमें से एक राज्य जो है ये अलास्का है, अमेरिका का ही राज्य है अलास्का, अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का। और ये अमेरिका पूरा मिलाकर, एक अमेरिका के एक और राज्य है इधर पैसिफिक ओशियन में, जिसको हवाईयन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। ये जो देश है, ये वाला जो देश दिख रहा है, इस देश का नाम है मैक्सिको। मैक्सिको, इसका राजधानी है मैक्सिको सिटी, ठीक है ना, मैक्सिको सिटी। ये 3 देश इसमें ध्यान होना चाहिए। किस महादेश में है, उत्तरी अमेरिका महादेश में, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट देश हो जाता है, यहाँ पे है ये, जिसका नाम है पनामा। पनामा देश का नाम है, तो इसका राजधानी है पनामा सिटी। कोई दिक्कत, इतना 4 देश कम से कम ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है।
अब हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। ऐसे और बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, जैसे यहाँ पे क्यूबा एक देश है, हाथी एक देश है, बरमुंडा एक देश है। तो छोटा छोटा देश है जो बहुत कम न्यूज में रहता है, तो हम थोड़ा सा उसको नहीं भी देखें तो काम चल सकता है। जो इम्पोर्टेंट देश है वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा जैसे बेलीज है, ग्वाटेमाला है, और छोटा छोटा बहुत ज्यादा देश है, तो हम उतना नहीं डिटेल में जा रहे हैं अभी हम केवल ऊपर ऊपर, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो देश है सबसे महत्वपूर्ण, ये इसका बाउंड्री है, इसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील, जिसका राजधानी है ब्राजीलिया, ठीक है ना। ब्राजीलिया, फुटबॉल के दीवाने लोग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक देश है, ये भी फुटबॉल के बहुत बड़ा दीवाना देश है, नाम है अर्जेंटीना, ठीक है ना। अर्जेंटीना का राजधानी है बुएनस आयर्स, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये देश है। यहाँ पे एक देश का नाम है जिसका नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। चिली की राजधानी है सैंटियागो, ठीक है। कहाँ है? सैंटियागो, ठीक है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पेरू। ये ज्योग्राफी में जब हम एल नीनो ला नीनो पढ़ते हैं तो पेरू का जिक्र आता है, ठीक है ना। पेरू की राजधानी है लीमा, ठीक है ना। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बोलिविया। बोलिविया, जिसका लापाज राजधानी है, ठीक है ना। यहीं पे एक छोटा सा देश है फ्रेंच गुयाना, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे देश हैं जो हमने महत्वपूर्ण बताया। इसमें ध्यान रखना है ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू। अगर इतना ध्यान में रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 3-4 देश, ऐसे तो और बहुत छोटे छोटे देश है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं कि अफ्रीका में थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण देशों को ध्यान में लाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अफ्रीका में लगभग 54 देश है, ठीक है ना। लगभग 54 देश है, तो टोटल 54 देश को याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो महत्वपूर्ण है उसको हम ध्यान में लाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो देश है अफ्रीका के, ये अफ्रीका का देखो, ये अफ्रीका है। अफ्रीका के उत्तर हुआ, अफ्रीका का ये दक्षिण हुआ, अफ्रीका का ये पूरब हुआ, अफ्रीका का ये पश्चिम हुआ। तो अफ्रीका का दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम है इसका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका। अभी क्रिकेट मैच हुआ ना, टेस्ट मैच, भारत हार गया, तो यही हो रहा था, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका है। इसी के ऊपर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे में इतना महंगाई बढ़ गया, इतना महंगाई बढ़ गया कि 10,000 रुपया के, मतलब डॉलर के एक नोट छापे पड़ा था। 10,000 डॉलर का एक नोट, तो इतना महंगाई बढ़ गया था। इसी में एक यहाँ पे एक देश है जो इस बार T20 वर्ल्ड कप खेला था क्वालिफाइंग, जिसका नाम है नामीबिया, ठीक है ना। नामीबिया, भारत से भी एक मैच हुआ था नामीबिया का, वो यही देश है। नामीबिया का राजधानी है विंडहोक, ठीक है ना। यहीं पे एक डेजर्ट है, मरुस्थल, जिसका नामीब डेजर्ट बोलते हैं, वो यहीं पे है, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण देश है ये, जिसका नाम है मिस्र, जिसको इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इजिप्ट, इसका राजधानी है कायरो, जिसको हिंदी में काहिरा बोलते हैं, ठीक है ना। यहीं पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सोमालिया। सोमालिया का राजधानी है मोगादिशु, ठीक है ना। ये गंदा शहर है मोगादिशु, ठीक है ना। गंदा क्यों है बाद में कभी डिटेल में, ठीक है ना। बहुत गंदा शहर है, ठीक है ना। तो ये है, यहाँ लोग जाने से डरते हैं क्योंकि यहाँ ये सब जो एरिया है ना, ये समुद्री डकैतों का एरिया है, ठीक है ना। इंग्लिश में पायरेट्स बोलते हैं, एक मूवी भी आया है पायरेट्स करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंट्रीज है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, यहीं पे बगल में इथोपिया है। इथोपिया का ही एक प्राइम मिनिस्टर थे अबी अहमद करके, उस 1-2 साल पहले उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। तो अबी अहमद यहीं के प्राइम मिनिस्टर थे इथोपिया का। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण देश है, इसको बोलते हैं कॉन्गो, कॉन्गो, ठीक है ना।
डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका नाम पड़ गया है, अब DRC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका राजधानी है किंशासा, ठीक है। यहीं पे नाइजर कंट्री है, नाइजीरिया है, ठीक है ना, लीबिया है इधर, ठीक है ना, ट्यूनीसिया है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक है ना, यहीं पे मोरक्को है, मोरक्को, ठीक है ना, मोरक्को की राजधानी है रबात, ठीक है ना। मोरक्को की एक भारत में मतलब बॉलीवुड एक्ट्रेस है जो काम करती है, ठीक है ना, यहीं के, ठीक है ना। नाम जानना है नहीं, ठीक है, नाम जानना है, ये नाम है उसका नोरा फतेही, ठीक है ना, नोरा फतेही में क्या है? हाँ, नोरा फतेही है और मोरक्को के है, ठीक है ना। गाना अब नहीं सुनाएंगे, ठीक है ना, गाना बाद में, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना सारा देश ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहीं पे एक युगांडा करके देश है, इरिट्रिया देश है, ठीक है ना, बहुत तांजानिया देश है। तांजानिया अभी चर्चा में है इसलिए क्योंकि साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है अब्दुल रजाक गर्ना, वो तांजानिया का ही है, ठीक है ना, यहीं से उनको मिला है, ठीक है। ये ब्रीफ में इतना डिटेल, ठीक है। अब जब हम अफ्रीका और डिटेल से पढ़ाएंगे तो और हम डिटेलिंग में जाएंगे, बहुत विस्तृत रूप से हम एक एक महादेश को पढ़ेंगे। तो अभी तो हम परिचय ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यूरोप में देखते हैं कौन कौन सा देश है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये मेरा, हम कौन सा महादेश इसको बताए हम, यूरोप। यूरोप में जो ये छोटा छोटा ये देश दिख रहा है ना, ये जो देश है यही वो देश है जो गुलाम बनाया था। कौन देश? नहीं, ब्रिटेन, ठीक है ना। ये आप इस पूरा नाम इसको यूके है, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और यहीं पे ये जो देश है ये, यहीं पे ये है आयरलैंड, ठीक है ना। तो दो देश यहाँ से क्लियर, ठीक है ना। इंग्लैंड में जब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा यूके जो है यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे वेल्स है, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे स्कॉटलैंड है, यहाँ पे है उत्तरी आयरलैंड, ये सब मिला के यूके है। वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे क्या फर्क होता है, ठीक है। ये जो देश है ये जो देश है, ये हम जो देश दिखा रहे हैं ये है स्पेन। कौन सा देश है? स्पेन, जिसका राजधानी है मैड्रिड, ठीक है ना। ये जो देश हम दिखा रहे हैं ये वाला जो देश दिखा रहे हैं ये है मेरा पुर्तगाल, ठीक है ना, पुर्तगाल, यानी इसका राजधानी है लिस्बन, यहीं के वास्को डिगामा, ठीक है ना। ऐसे ही रास्ता चल के ऐसी घूमते हुए ऐसी भारत आए थे, ठीक है ना। तो यहीं से ये हो गया। ये हम जो देश ऐसे बनाए हैं ये है मेरा इटली। कौन सा देश? इटली, इसका राजधानी है रोम, ठीक है ना। ये जो देश है यहाँ पे हम ऐसे देश बनाए, इसका नाम है फ्रांस। यूरोप में करीब करीब 50 प्लस यानी 52-53 को देश लगभग आ जाता है, ठीक है ना, लगभग बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लगभग 50 के प्लस होना ही चाहिए, कहीं कहीं 48 लिखता है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा देश है, ठीक है ना। तो फ्रांस हो गया, पेरिस, इसी के बगल में एक देश है ये जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इसी के बगल में ये जो देश है ये पोलैंड, जिसका राजधानी है वार्सा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत पोलैंड की राजधानी वार्सा से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। यह हो गया। यहाँ पे ये जो देश है ऐसे, ये है नॉर्वे, नॉर्वे राजधानी ओस्लो, ठीक है ना। यहाँ पे है ये स्वीडन, ये स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम। यहीं पे एक देश है ऐसे, ये करके ऐसे, ये इसका नाम है फिनलैंड, इसका राजधानी है हेलसिंकी। केवल हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, हम लिखवाएंगे चीजों को, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे छोटा छोटा 3 वो देश है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। बाल्टिक कंट्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे सी है, इसका नाम है बाल्टिक सी, इसीलिए इसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये 3 कंट्री को, ठीक है। यहीं पे एक छोटा सा देश है
जिसका बहुत नाम है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ठीक है ना, यहीं पे है। यहीं पे एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, जिसको यूनान बोलते हैं। ये सब छोटा छोटा देश है, ठीक है ना। ये हम यूरोप के बारे में हल्का जानकारी ले लिए। अब हम देखते हैं कि एशिया के बारे में कुछ देशों को हम जानकारी प्राप्त करते हैं एशिया महादेश में, ठीक है। एशिया महादेश में देखिए तो ये जो हमारा जो देश दिख रहा है ये है मेरा इंडिया, ठीक है। इसी के बगल में ये है क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। इसी के बगल में हम देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश, ये जो दिख रहा है श्रीलंका, ये बूंदा बूंदा सा दिखाई दे रहा है, ये आइलैंड नेशन है जिसका नाम है मालदीव, ठीक है ना। इसी के बगल में देखोगे तो यहाँ है ईरान, ठीक है, यहाँ ईरान। ये जो ऐसे देश है ये है मेरा चाइना, ठीक है। इसी के बगल में देखोगे तो म्यांमार, ये जो ऐसे जो देश दिख रहा है ये जिसको बोलते हैं रसिया, जिसको रूस बोलते हैं, जिसका पुराना नाम यूएसएसआर था, ठीक है ना, करेक्ट। ये सब छोटा छोटा देश है। यहीं पे दोनों के बीच एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया, राजधानी उलान बटोर है, ठीक है। ये हो गया। यहीं पे एक जो देश है यहीं पे एक जिसका नाम है सऊदी अरबिया, ठीक है ना। यहीं पे एक देश यमन, ओमान, यहीं पे एक छोटा सा देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना, दुबई जिसको बोलते हैं राजधानी, ठीक है ना। तो यहीं पे है। यहीं पे एक छोटा सा देश कतर, यहीं पे फीफा वर्ल्ड कप होना है 2022 में, 2022 आ गया ना, तो फीफा वर्ल्ड कप होगा, यही होगा। यहीं पे कुवैत है, यहीं पे इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, ठीक है ना। ये सब सारा कंट्री छोटा छोटा स्थित है, लेकिन डिटेल स्टडी हम करेंगे जब एक एक महादेश को पढ़ेंगे तब। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये जो महादेश बोले ये ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दोनों मतलब दोनों नाम से इसको पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश में भी कई सारे देश हैं, जैसे सबसे बड़ा देश एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी के बगल में ये दो आइलैंड दिख रहा है, ये है न्यूजीलैंड, ठीक है ना। न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। यहीं पे छोटा सा देश है पापुआ न्यू गिनिया करके है, ठीक है ना। तो ये छोटा छोटा देश आइलैंड नेशन है। यहीं पे एक ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा राज्य है तास्मानिया, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा हमने छोटे छोटे देशों के बारे में हम जानकारी लिए, कौन कौन देश कौन कौन महादेश में है, ठीक है। तब हम कुछ पूछते हैं, जैसे कितना हमने अभी तक पढ़ा, तो बताइए कि चाइना जो है कौन महादेश में है? चाइना कौन महादेश में है? जैसा हमने बताया चाइना यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया महादेश में, एशिया में। फ्रांस कौन महादेश में है? यूरोप में। और बताइए कि इथोपिया कौन महादेश में है? अफ्रीका। बहुत बढ़िया, ठीक है। मोरक्को कौन महादेश में? अफ्रीका। अफ्रीका, बहुत बढ़िया। कॉन्गो कौन महादेश में? अफ्रीका। बहुत बढ़िया। कतर कौन महादेश में? कतर कौन महादेश में? एशिया। एशिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पोलैंड कौन महादेश में? यूरोप। बहुत बढ़िया। नॉर्वे कौन महादेश में? यूरोप। बहुत बढ़िया। और बताए फिनलैंड कौन महादेश में? यूरोप। वेरी गुड। इटली कौन महादेश में? इटली यूरोप में। यूरोप में, ठीक है। और बताइए आयरलैंड कौन महादेश में? यूरोप, बहुत बढ़िया। चिली कौन महादेश में? दक्षिणी अमेरिका। बहुत बढ़िया। ब्राजील? दक्षिणी अमेरिका। पेरू? दक्षिणी अमेरिका। बहुत बढ़िया। मैक्सिको कौन महादेश में? उत्तरी अमेरिका। वेरी गुड। तो इस तरह से जो इतना हमने बताया, ये तो हमने अभी जानकारी ली है, छोटे छोटे जानकारी, ठीक है ना, एक परिचय के रूप में हम जानकारी लिए। अब हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे एक एक महादेश के बारे में। यहाँ पे एक चीज हमें और बता देना चाहिए कि हमने पूरा वर्ल्ड का मैप हमने ड्रॉ किया, एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया। हमने तो महादेश देख लिए,
अब हम देखते हैं कि मेजर ओशियन जो महासागर बोलते हैं वो कौन कौन महासागर कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन महासागर कहाँ कहाँ है। तो आइए हम लोग महासागर के बारे में जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। देखो उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो है, ये जो पानी का भाग है इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमने क्या बताया, एक देश है मैक्सिको, तो इसीलिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, हिंदी में मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो छोटा छोटा देश है हमने बताया कि क्यूबा देश है, हैती देश है, ये सब छोटा छोटा देश है। ठीक है ना, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अगर हम पूछें कि किसका भाग है तो अटलांटिक ओशियन का। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पे जो है ये पानी का भाग है जो कनाडा में है, ये हडसन की खाड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हडसन की खाड़ी। ठीक है ना, ये हडसन की खाड़ी है। यहाँ पे जो ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। क्या बोलते हैं हिंदी में? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये हो गया। इतना ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो है पानी का ये जो भाग है, ये जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। ये जो है ये इसको बोलते हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। ठीक है, यहाँ पे जो ये खाड़ी है इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। ठीक है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे आयरलैंड है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखें तो ये आयरलैंड है, यहीं पे हम देखें तो ये नॉर्थ सी है यहाँ पे। ठीक है ना, नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर बोलते हैं। ठीक है, उत्तरी सागर, ये हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हम एशिया वाला महादेश में आते हैं, यहाँ पे है पर्शियन की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। ठीक है ना, पर्शियन गल्फ। यहाँ पे जो है ये लाल सागर है, रेड सी, लाल सागर, ये पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये तो हम जानते करते हैं। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, यहाँ पे है साउथ चाइना सी। ठीक है ना, यहाँ पे येलो सागर। ठीक है ना, ये सारा चीजें हम देख रहे हैं। तो ये छोटे छोटे भागों में सागर के किसी न किसी भाग में बटे हुए हैं, और हम जब एक महादेश को जब पढ़ेंगे डिटेल से, तब हम और विस्तृत रूप से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जितना हमने पढ़ा है अब लिखवाने की काम करते हैं। ठीक है।